of the list, and list is an important data type of in Python, and most basic data structure in Python, most basic, क्योंकि बिकॉज ऑफ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डेटा साइंस के अंदर लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर बहुत वर्क होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। एंड मोस्टली यूज्ड इन पाइथन एज ए सीक्वेंस हम इसको यूज करते हैं। और सीक्वेंस क्या होता है, वन के बाद एक, यानी वन इनटू अनदर। सीक्वेंस है क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे लिस्ट करना है तो लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ऑर्डर सीक्वेंस का मतलब समझते हो आप कि वन इनटू अनदर, मतलब एक के बाद एक, है ना। ऑर्डर्ड सीक्वेंस, अगर मुझे कुछ भी करना है तो अगर मुझे, मैंने कहा कि लिस्ट में डेटा डालो, तो लिस्ट में डेटा कैसे डालोगे, कि जैसे मैंने कहा अपने 5 फ्रेंड्स के नेम डालो या 5 एम्प्लॉयज के नेम डालो, तो लिस्ट में ही डालोगे ना। तो आ सीक्वेंस क्या है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। क्लियर, वेयर the same value may occur more than once, ठीक है। एंड मोस्टली यूज्ड एज ए वर्सेटाइल डेटा टाइप, क्योंकि बिकॉज ये एवरीवेयर यूज होता है, एवरीवेयर जहां भी देखोगे आपने, देखो स्ट्रिंग में अंदर भी उसको यूज कर रखा था, है ना, लिस्ट फंक्शन के फॉर्म में। और ये वर्क हॉर्स डेटा टाइप है। वर्क हॉर्स डेटा टाइप किसे बोलेंगे, जहां पे ये एक मतलब पूरे देखा जाए कि डेटा साइंस के अंदर लिस्ट का ही यूज होता है। देखा जाए तो एवरीवेयर लिस्ट का यूज होता है। तो लिस्ट इन पाइथन, हाँ जी। वर्क हॉर्स का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, वर्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़े की तरह काम करने वाला। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो घोड़ा ही काम करता है ना। तो पूरा डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट को ही वर्क हॉर्स बोला गया है, ठीक है। तो एज ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू हम इसको राइट करते हैं, एंड एनक्लोज विद ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। अनदर पॉइंट बात करते हैं, आप कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हेट्रोजीनस डेटा टाइप बोलते हैं, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा इनसाइड हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा। मैंने बताया था ना कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात बोली थी। होमोजीनियस क्या होता है, अच्छा बताओ, सेम टाइप के डेटा, सेम टाइप का डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक एरे बनाओ, एक एरे बनाओ जो सारे इंटीजर नंबर से रिलेटेड हो। तो मैंने कहा कि एक एरे ले लो, ए आर आर इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7। दिस इज एरे। ये क्या है, एक एरे। और होमोजीनियस क्यों, क्योंकि सारे नंबर्स हैं, है ना। होमोजीनियस, आप नोट कर लो इस चीज को, क्योंकि बिकॉज वेरी बेसिक। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, होमोजीनियस, किसका, एरे का। एरे, सी होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर क्यों, बिकॉज ऑफ एरे जो है वो सेम टाइप का डेटा प्रोड्यूस करती है, ठीक, क्लियर। तो अगर सेम टाइप का डेटा होता है तो एरे बनाते हैं, जबकि पाइथन के अंदर एरे एज ए वर्क ही नहीं करती, एरे वर्क नहीं करता। तो यहां पे क्या वर्क करता है, लिस्ट, लिस्ट वर्क करती है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, बिग ब्रैकेट के थ्रू बनाते हैं, बट यहाँ पे हेट्रोजीनस डेटा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3.5 वर्षा, ठीक है। देन डेटा लव्स, देखो, देख पा रहे हो, कुछ भी। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, डेटा अवेलेबल इन द लिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 + 4j बोला, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने फ्लोट वैल्यू बता चुका हूं, मैंने स्ट्रिंग बताया, मैंने कैरेक्टर बता दिया, कोई भी कैरेक्टर मैंने डी ले लिया, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप लोगे वो दिस इज क्या कहलाएगा, लिस्ट। इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि दिस इज ए लिस्ट और नॉट। देखो, तो मैंने क्या कंट्रोल वी किया एंड टाइप ऑफ लिस्ट निकाला, टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, लिस्ट। देखो, क्लास लिस्ट। मैं इसका वेरिएबल नेम भी चेंज कर देता हूँ, लिस्ट मैंने लिखा है 1 ले लेता हूँ, एंड दिस इज लिस्ट 1, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड चीज़ है, ठीक है। देखो, लिस्ट डेटा टाइप, क्लियर।
तो ये बात समझ पा रहे हो कि दिस इज अ लिस्ट। तो मैं इसको लूप के थ्रू कैसे दिखाऊंगा? लूप लूप देखो, फॉर लिखते हैं, आइटम लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, आइटम लिखते हैं, इन इन किसके अंदर? लिस्ट वन के अंदर। देखो ऐसे, देखो फॉर लिखा, आइटम लिखा इन लिस्ट वन। आइटम क्या है यहाँ पे? पहला आइटम ये कंक्लूड करेगा 1, फिर दूसरा आइटम 2, फिर तीसरा आइटम 3.5, फोर्थ आइटम वर्षा, फिफ्थ आइटम डेटा लव्स, सिक्स आइटम 5+4J एंड 7 आइटम डी। तो अगर लूप क्या करता है, एक एक आइटम को आइटरेट करके दे देता है। तो देखो प्रिंट के अंदर जाओगे, बस सिंपल आइटम लिखोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? एक एक आइटम आइटरेट करके दे दिया उसने। दिस इज कॉल्ड लूप। लूप, इसे फॉर लूप बोलते हैं। पाइथन के अंदर फॉर लूप वेरी इजी। इसका पाइथन का फॉर लूप बहुत इजी है, क्योंकि बिकॉज वो डेटा चेक कर रहा है कि डेटा इसके अंदर है। अगर है तो एक एक आइटम प्रिंट करते चले जाओ। ठीक है? दिस इज ए लिस्ट। लिस्ट, अगर मैंने एक बात आपको और बताई थी, याद है? लेंथ निकालने की बात बोली थी। लेंथ कैसे निकालोगे? तो अगर लेंथ ऑफ लिस्ट वन देखोगे तो क्या आएगी? एवरी एलिमेंट्स काउंट हो जाएगा। एवरी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 7। देखो 7 है कि 8 है? 7, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 7। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हो? सपोज दैट मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि लिस्ट लेंथ हो सकता है, लूप लगा दिया, और क्या क्या कर सकते हैं जो स्ट्रिंग में किया होगा? कुछ थोड़ा सा आइडिया बताओ, बेसिक्स में, बिल्कुल शुरुआत में किया होगा हम लोगों ने। कोई आइडिया है? अच्छा, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग की थी, याद है? अगर मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो लिस्ट वन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज मेरी लिस्ट है, बिग ब्रैकेट लिखेंगे और 0 लिख देंगे। देखो 1 आ जाएगा। लिस्ट वन, बिग ब्रैकेट 1। देखो फर्स्ट इंडेक्स में 2 पड़ा है। लिस्ट वन, बिग ब्रैकेट में 2, सेकंड एलिमेंट्स जो भी सेकंड में पड़ा होगा। लिस्ट वन, बिग ब्रैकेट में 3। देखो, ठीक है, वर्षा। एंड लिस्ट वन, बिग ब्रैकेट में 4, डेटा लव्स। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इसे क्या बोलेंगे? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? बिग ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा जाता है? इंडेक्स नंबर। और यहां पे भी वही होता है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बताया था मैंने, याद आ रहा है? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, देखो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। क्लियर है? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे चलती है? लेफ्ट टू राइट पोजीशंस की तरफ, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या चलेगी? बैक से राइट टू लेफ्ट।